मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं वे लोग इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है नीति वचन 18 अध्याय का 10वां वचन है। और वह वचन मेरे प्रियो इस प्रकार है, प्रभु का नाम मानो एक मजबूत किला है। प्रभु का नाम मानो एक मजबूत किला है, और जिसमें धार्मिक मनुष्य भाग कर जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं, और वहाँ पर उनको सुरक्षा मिलती है। आमीन। और वो सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर एक मेरा प्रिय दंपति है, एक परिवार है। और उस परिवार का जो मेन मुखिया है उसका नाम है मोहन, और उसकी पत्नी का नाम मोनी। और उसकी एक अद्भुत गवाही है, और उनके जीवन में प्रभु ने कैसे एक दृढ़ गढ़ बना। उनके जीवन में परमेश्वर एक मजबूत दृढ़ किला बन गया। मेरे प्रियो, और वह बहन बहुत बीमार थी, बहुत दिन तक इलाज किया, और ऐसी बीमारी थी, गोपनीय बीमारी थी, तो वह किसी से बता नहीं सकती थी। मेरे प्रियो, उसकी गोपनीय बीमारी थी तीव्र लहू बहने का। और वह बहन 5 वर्ष तक लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, और जिसकी वजह से वह फिर से बच्चा पैदा करने में या गर्भवती होने में असफल रही। और उसने बताया कि मैंने कई डॉक्टरों से जांच करवाया, निरीक्षण करवाया, उसका इलाज करवाया, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ व्यर्थ चला गया। मेहनत बेकार चली गई, पैसा बेकार चला गया, और शरीर भी बेकार हो गया। मेरे प्रियो, कहा कि मैं 5 वर्ष तक इस वेदना से और इस दुख से गुजरी। और उसने बताया कि कभी कभी मैं दवाई लेती थी, और कभी कभी जब दवाई वो लेती थी तो कहा मुझे लहू बहने के साथ में बहुत पीड़ा होने लगी थी। लहू बहता भी था, मगर जब दवाई लेती थी, दवाई लेने के बाद में कभी कभी किसी समय बहुत दर्द होता था। मेरे प्रियो, जिसके लिए वह बर्दाश्त से बाहर था, कहा कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और कहा और ऐसी दशा में वह हमेशा सोती रहती थी। मेरे प्रियो, वह बाहर नहीं जा पाती थी, और कुछ काम भी नहीं कर पाती थी, और अपना दर्द किसी से बांट नहीं पाती थी। मेरे प्रियो,
ऐसी गोपनीय बीमारी थी, ऐसी गोपनीय दर्द था, वह अपना दुख दर्द किसी से कह नहीं पाती थी, ना किसी से बांट पाती थी। वो अपने आप में वो दुख सहती थी, ना किसी रिश्तेदार से कह पाती थी और ना किसी टोला पड़ोस से कह पाती थी, ना अपने मित्र सहपाठी से कह पाती थी। और जब वो कुछ नहीं कर पाती थी, दर्द इसको अपने बांट नहीं पाती थी, इस दयनीय दशा में मेरे प्रिय भाई बहनों, वह बहन इस दयनीय दशा में, और वह उसका पति एक बार प्रार्थना सभा में आया, और जब प्रार्थना सभा में जब आया और वह प्रार्थना सभा के वचन को सुना, प्रार्थना को सुना, तो उसे विश्वास हो गया। मेरे प्रियो, जब वह प्रार्थना भवन में दूसरे बार आई तो वहाँ पर प्रार्थना का पहले स्तुति आराधना हुई, फिर उसके बाद में वचन बताया जा रहा था। और वचन जिस समय परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार हो रहा था, उसी समय उस प्रार्थना के दास ने संदेश के बारे में संदेश उसको दिया, और उसके बाद में उसका पति जब प्रार्थना समाप्त हो गई, तब उसके बाद में वह अपनी पत्नी को लेकर के प्रभु के दास से मिला, और इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उसने उनके लिए प्रार्थना की। जो मोहन था और सोनी के लिए उस दास ने व्यक्तिगत रूप से उसको प्रार्थना की। और जब उसको व्यक्तिगत रूप से उसकी प्रार्थना हुई मेरे प्रियो, और उसकी पत्नी को जो 5 साल से लहू बहने का रोग था, और वह जब प्रार्थना करवाया, उस भाई ने कहा, उस बहन ने भी कहा कि आप कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। और उसने कहा, उसने प्रार्थना के दास ने उसके सर पर हाथ रख करके प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद कहा कि हे प्रभु, इस बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, इस बोझ को तू हल्का कर सकता है, इस बोझ को तू चंगा कर सकता। मेरे प्रियो, उस प्रार्थना के दास के द्वारा जो प्रार्थना की गई, उसके प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ्यशाली प्रार्थना थी, बहुत प्रभावी प्रार्थना थी। और उसके प्रभावी सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा जब उसने उस पर प्रार्थना किया तो उसके जीवन में चमत्कार आया। और उसने 1 घंटे के बाद में जब वह 1 घंटे के बाद जब वह अपनी पत्नी उसके बाहर गई, अब बाहर के बाद में उसके पति ने फिर पूछा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा लहू बहना बंद हो गया। मेरे प्रियो, जब यह सुसमाचार उसके पति ने सुना तो वह आनंदित होकर के कहा कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन ली है, परमेश्वर की आशीष हमको मिल गई है। मेरे प्रियो, वह खुशी का, उसके पति का और उस बहन के सोनी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि मेरे शरीर में, उसके पत्नी ने कहा कि मेरे शरीर में ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं यह विश्वास नहीं कर सकती थी कि जिस समय उसने हाथ रख करके प्रार्थना किया, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा और मुझे पूरी तरह से इस बीमारी से छुटकारा मिल गया, और तब से मेरा लहू बहना बंद हो गया। और वह बहन कहा कि मैं सामान्य हो चुकी हूँ, अच्छी हो चुकी हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जिनके उसने कहा कि प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु जिसके परमेश्वर कोई भी बीमारी हो, कोई रोग भी हो, वो भी अच्छा हो जाए।
मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा कि यह सारी बड़ाई यीशु को मिले, ये सारी महिमा यीशु को हो। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उस बहन को अद्भुत चंगाई दी जो दूर थी। उसने, क्योंकि उसने परमेश्वर ने उसको, उस दास ने जब उसके सर पर हाथ रखा तो परमेश्वर ने उसको स्पर्श किया, परमेश्वर की सामर्थ उतरी और वह पूर्ण रूप से वो चंगी हो गई। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे परमेश्वर की आशीष आप लोगों को मिले। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ सुबह के समय। मैं प्रार्थना विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे बच्चों को, पत्नी को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, ये चैनल परिवार में जितने लोग हैं सबको सुरक्षित रखा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। जो हम इस चैनल में वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, सबको सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष से बोलता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु तू एक मजबूत किला है, क्योंकि प्रभु तू एक मजबूत किला है और एक दृढ़ गढ़ भी है। और कहा कि जो कोई धार्मिक मनुष्य भाग करके आपके पास में जाते हैं और उनको तू शरण देता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग बीमारी से सताए हुए लोग इस चैनल में जुड़ते हैं, अगर उनके शरीर में कोई बीमारी है तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगी हो जाए, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, एक मजबूत किला है। तू धार्मिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग शैतान से सताए हुए हैं, शैतान से के सारे गढ़ को मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ। और प्रभु जी, जो लोग शैतान से सताए हुए हैं और यीशु के नाम से इस चैनल में जुड़ते हैं, इस कलीसिया एडी जीसस मोहम्मदपुर कौशाम्बी में आते हैं परमेश्वर पिता, तो उनकी सुरक्षा कर परमेश्वर पिता, उनको यहाँ सुरक्षा मिले। चाहे इस चैनल के द्वारा संपर्क में आते हों, चाहे इस कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर उन सबको सुरक्षा प्रदान कर। शैतानी बंधन से वो लोग मुक्त हो जाएं, शैतानी बंधन से वो लोग छुटकारा पा जाएं। जो लोग मिर्गी दौड़ा की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह आपकी सामर्थ उतरे और जैसे इस चैनल में आते हैं या इस कलीसिया में आते हैं, उनको सुरक्षा प्रभु आप प्रदान करें, उनको सुरक्षा मिल जाए, वो चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग निसंतान हैं, जिनके पास में कोई संतान नहीं है, या तो कोई इस प्रार्थना के द्वारा, इस चैनल के द्वारा जिसके पास में पुत्रियां हैं और पुत्र को चाहता, उनको भी आशीष मिल जाए यीशु के नाम से। वो लोग चंगे हो जाएं, उनकी मनोकामना पूरी हो। जो लोग गरीब हैं, बेसहारा हैं, जिनके पास में घर नहीं है, उनको आवास मिल जाए परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, उन पर रोजगार की आशीष बोलता हूँ। जिनके पास में कोई जॉब नहीं है और सरकारी नौकरी नहीं है, उन पर जॉब की आशीष बोलता हूँ, सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए परमेश्वर पिता, जो आज बीमार हैं परमेश्वर पिता, नींद नहीं आ रही, नींद आने के लिए उनको दवा खाना पड़ता है, नशे की टेबलेट खानी पड़ती है। यीशु मसीह तेरी आशीष उन पर हो और वो आज से सोने के लिए नशा करना वो बंद कर दे, उनको अच्छी मीठी नींद दे, समय से उसकी आंखें खुले, वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, जो जिनके पास में कोई दुकान है, चाहे परचून की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, या कोई बिजनेस करता है, या कोई किसी अन्य प्रकार की दुकान है परमेश्वर पिता, तो उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और वो दुकान फलवंत हो और आशीषित हो जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनके पास में चाय की दुकान है या कोई पान की गोमती में रख करके अपना गुजारा करते हैं, या तो समोसा और मिठाई की मिष्ठान की दुकान रख करके अपने जीवन यापन करते हैं, तो परमेश्वर पिता
उनकी बंद दुकानों को खोलता हूँ। उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, हमारी आवाज़ पहुँचती है उनके दुकान पर। तो परमेश्वर पिता उनके दुकान की उन्नति हो, उनके दुकान पर आपकी आशीष हो, और उस दुकान के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, और वो लोग उनकी उन्नत हो। और परमेश्वर पिता उनके दुकान में परमेश्वर पिता वो आशीषित दुकान बन जाए, और वो आशीषित परिवार बन जाए। उसकी हर एक कमी घटी को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार से जो लोग नौकरी के लिए प्रार्थना परमेश्वर पिता फार्म भरते हैं, जो लोग जिस विभाग के लिए फार्म भरते हैं परमेश्वर पिता, यह आवाज़ उन तक पहुंचती है। तो परमेश्वर कहा कि मांगने से पहले मैं जानता हूं। तो परमेश्वर पिता उनके मांगने से पहले तू जानता है, उन्हें दे करके आशीष दे करके अनुग्रहित करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। आप इस चैनल को मेरे प्रियो, आप अगर परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं गवाही कमांडमेंट के द्वारा या शेयर या जो है ना मैसेज के द्वारा गवाही दे सकते हैं।